वो हम लोगों को बीच आकर अपने ज्ञान अमृत की वर्षा करेंगे। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। आइए आचार्य प्रेम प्रकाश जी, आपका वंदन अभिनंदन। आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, आचार्य योगेंद्र मेधावी जी का व्याख्यान है आज जी। आइए, स्वागत है हमारे आचार्य योगेंद्र मेधावी जी हरिद्वार। स्तुता मया वरद वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पाहमाने द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय श्री श्रद्धेय लखनलाल आर्य जी, इस कार्यक्रम को आप बखूबी चला रहे हैं और आर्यों को जोड़ने का आप कार्य कर रहे हैं। आपका आभार। माता दया जी, वैसे इनका नाम दया गलत रखा है, इनका नाम झांसी की रानी होना चाहिए। और क्योंकि आचार्य बलदेव जी के सानिध्य में आप रही हैं और आचार्य बलदेव जी एक बहुत ही सिद्ध पुरुष और महात्मा थे, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा एक अच्छी क्रांति हरियाणा में की। तो ऐसी पूज्य माता दया जी, उषा जी, अनिल कुमार नरला जी, वेद प्रकाश जी, सुमन माता जी, विमलेश जी, राजकिशोर जी आदि सभी भाइयों एवं माताओं बहनों, आज आपके सामने आधिकारिक रूप से मुझे बुलाया गया है। हालांकि मैं खुद से ही आ जाता हूँ जब मुझे समय लगता है, लेकिन मैं बच्चों के क्लास ले रहा था तो आदेश गया कि आज आपको आना है। मैंने ठीक है जी, आपका आदेश सर्वोपरि है। आदेश को कभी टाल नहीं सकते, क्योंकि जब केंद्र का या किसी विशेष अधिकारी का ऊपर से जब फोन आता है तो जो नीचे वाले वर्कर होते हैं ना, उनको या जो सेवक होते हैं उनको वो कार्य करना ही होता है। तो इसलिए मैं तो अपना लखनलाल आर्य जी को बहुत एक प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ अपना। और जब भी वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो जब भी आदेश करते हैं तो वो आदेश उनका सर्वोपरि होता है। तो आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आप सबसे चर्चा करूंगा। वेद प्रकाश जी शायद किसी और को बुलाना चाहते थे और नाम बदल के मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, आप किसी को भी बुलाओ लेकिन मैं ही रहूंगा अब तो। मैं मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसके लिए आपसे प्रार्थना चाहते हैं। कोई आचार्य बात योगेंद्र मेधावी जी के लिए बहुत बहुत स्वागत, वंदन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हमें तो आप किसी रूप में देख लीजिए, हम उसी रूप में आपके सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। तो आज का विषय जो रखा है इन्होंने, अध्यात्म को लेकर के रखा है। और मेरा जो दिमाग जो चल रहा है आजकल, वो क्रांति में चल रहा है। तो क्रांति को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करूंगा, या फिर अध्यात्म को आज के रेवोल्यूशन से, क्रांति से जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो सभी धर्म पे भी सज्जनों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और उन बातों को अपने जीवन में धारण भी कीजिएगा, क्योंकि हम सुने, सुनना भी चाहिए। और सुनने मात्र से तो संस्कार पड़ सकते हैं, लेकिन उन संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं तो आपको उन पर मनन
और उन पर चिंतन और उनको जीवन में कार्यान्वित करना ही होगा। जब तक उन विचारों को, उन संस्कारों को हम प्रेरित नहीं करेंगे कर्मों में, तब तक वो केवल मन पे संस्कार मात्र रहेंगे, और संस्कार मात्र रहेंगे तो उन संस्कारों में ऊर्जा ताकत नहीं होगी, और जब संस्कारों में ऊर्जा ताकत नहीं होगी तो वो हमें प्रेरित भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए संस्कारों को मजबूत करना और संस्कारों को प्रेरित करना कर्म में, ये हमारा प्राथमिक प्रथम कर्तव्य है। और जैसे ही हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वैसे ही मन उन संस्कारों को कर्म में प्रेरित करता है, और कर्म में प्रेरित होते हैं तो वो हमारे जीवन के अच्छे मजबूत संस्कार बनते हैं जो हमें बुराई से छुड़ाते हैं। दूसरा, जब हम उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो संस्कारों को बार बार धारण करने से और उनको क्रियान्वित करने से मन में स्मृतियां भी बनती हैं, और जब मन में स्मृतियां बनेंगी कार्यों को करने से, बार बार किसी को देखते हैं, बार बार किसी को सुनते हैं, बार बार किसी को बोलते हैं, तो बोलने के संस्कार बनते हैं, देखने के संस्कार बनते हैं, सुनने के संस्कार बनते हैं, और जो बोला हुआ है, सुना हुआ है, जो देखा हुआ है, उसको हम अपने जीवन में उसे प्रारंभ कर देते हैं तो वो और मजबूती से हमारे जीवन में कर्म में प्रेरित होते हैं। इसलिए हम सबको अपने जीवन में अपने संस्कारों को मजबूत करना है, सुनना है, समझना है, जानना है, और जान करके उसको अपने जीवन में फॉलो करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। हम चाहे छोटी छोटी एक चीज कर लें, एक चीज को पकड़ लें, लेकिन अगर उस चीज को हम पकड़ कर चलते हैं और उस पर अपना समय लगाते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन हम केवल सुनते हैं और सुनने मात्र का संस्कार हम बनाते हैं। लखनलाल आर्य जी के द्वारा ये प्रोग्राम चलता है, तो इस प्रोग्राम को हम लगातार सुनते तो हैं, तो सुनने मात्र के संस्कार तो आपके इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उनको सक्रियता रखने के लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से अपनी हमें रक्षा करनी होती है, हम अपनी रक्षा कब कर पाते हैं? हम अपनी रक्षा तब कर पाते हैं जब हम सक्रिय होते हैं। कोई भी संस्थान अपनी आप को जीवित तब रख पाता है जब वो सक्रिय होता है। कोई भी परिवार अपने आप को जीवित तब रख पाता है वो जब सक्रिय रहता है। कोई भी देश अपने आप को सक्रिय तब रख पाता, जब जीवित तब रख पाता है जब वो उसकी गतिविधियां लगातार कंटिन्यू चली रहती है। जिस देश की, जिस समाज की, जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की सक्रियता निष्क्रियता में बदल जाएगी, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, उस देश का देशत्व खत्म हो जाएगा, उसका समाजत्व, जो समाज में एक जोड़ने की भावना है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आज की जो परंपराएं चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं, बांग्लादेश में जो हो रही पीड़ा, कोलकाता में हो रही ऐसी घटना, और केवल कोलकाता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये घटनाएं लगातार चरम सीमा पर बढ़ रही हैं। उसका कारण है क्या? उन्हें नहीं पता गलत सही? पता है। सही गलत का सबको पता है। जिस प्रकार से तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि ये जहर है, लेकिन वो तब भी नहीं छोड़ता, वो चाहता है तब भी नहीं छोड़ पाता। उसका कारण क्या है?
उसका कारण है उसने खा खा के संस्कार बना लिए हैं और वो मानता है लेकिन उसको जीवन में अप्लाई नहीं करता, जीवन में उसको सक्रियता नहीं बनाता। कि उसे पता लग गया कि ये चीज गलत है तो उसके प्रति उसको सक्रियता दिखानी पड़ेगी, उसको गति प्रदान करनी पड़ेगी, जब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब वो पुरुषार्थ करेगा तो उसे कष्ट भी होगा, कष्ट होगा तो उसे छोड़ पाएगा, और छोड़ पाएगा तो एक बार छोड़ लिया तो उसको उससे मुक्त हो जाएगा। ये जीवन अच्छाइयां करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, बुराइयां करने के लिए, बुरा काम करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। जब जब व्यक्ति को अपने जीवन के साथ में जोड़ना है, उन्नति करनी है, तब तब उस व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। और जब जब व्यक्ति अच्छे करने को चाहता है तो उसके जीवन में 99.9% पुरुषार्थ उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन इसके विपरीत गलत करना हो तो आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पसीने बहाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस पथ को पकड़ते हैं, उस पथ पर ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति आपका बाहों में लेने को तैयार हैं गलत के लिए। कोई अच्छे के लिए आपकी बाह नहीं पकड़ना चाहता, कोई अच्छे के लिए आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहता, कोई व्यक्ति गिर रहा है उसको सहारा देने वाला नहीं बनता। लेकिन गिरना स्वाभाविक बात है, लेकिन उठना स्वाभाविक बात नहीं है। अगर उठना स्वाभाविक बात होती तो पुरुषार्थ करने का वेद नहीं कहता, पुरुषार्थ करने का शास्त्र नहीं कहते, पुरुषार्थ करने का उपनिषद नहीं कहते। लेकिन अगर पुरुषार्थ करना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन वो स्वाभाविक कब बन सकता है? वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि वो पुरुषार्थ स्वाभाविक तब बनता है जिस प्रकार से हम बार 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 सुनने के साथ उसको क्रियान्वित करते हैं। और जब वो लंबे काल तक 20 साल 30 साल तक क्रियान्वित हो जाता है तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव बनता है तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? जैसे व्यक्ति को शुरुआत में यज्ञ करना है, नया व्यक्ति सीखना पड़ेगा, उच्चारण सीखना पड़ेगा, विधि सीखनी पड़ेगी, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पुरुषार्थ को चरम सीमा पर ले गया और वो पुरुषार्थ उसका पूर्ण हो गया है, उसके बाद उसको यज्ञ करने के लिए किसी को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव बन गया है, वो उसका आदत बन गई है। और जैसे ही वो आदत बनती है तो वो बिना यज्ञ के, बिना संध्या के, बिना परोपकार के, बिना किसी की सहायता के, बिना दान करे, बिना किसी को अच्छी बात कहे, उस भोजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका वो स्वभाव बन गया है, उसकी आदत बन गई है। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ करना है। मैं जो काम करता हूं समाज में, हो सकता है व्यक्ति को लगे कि बहुत तप करता है, मेहनत करता है, कष्ट होता है, लेकिन मुझे कष्ट नहीं होता। क्यों? उसका कारण है कि मैंने उसमें आनंद खोज लिया है, मैंने उसमें जीने का, मुझे लगता है कि अगर ये नहीं है तो मेरा जीवन नहीं। तो जब हम सब, लखनलाल आर्य जी को पता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव बन गया है। मेरा धर्म है कि मैं ज्ञानी बनूं और मेरे साथ में जो मेरे साथ सर्कल है वो भी ज्ञानवान बने। और जब वो ज्ञानवान बनेगा, ज्ञानवान होगा, सामर्थ्य बढ़ेगा,
तो आगे चल करके आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं शुरुआत में लखनलाल आर्य जी से जुड़ा फेसबुक के माध्यम से, उसके बाद इनका मैसेज भी आया, एक दो बार इन्होंने मुझसे प्रेरित भी किया कि आप आइए, जुड़िए, अच्छा होता है। मैंने ठीक है, लेकिन अब लखनलाल आर्य जी को मुझे प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपने, लखनलाल आर्य जी ने तो जितनी बार मुझे बुलाया है मैं तो आ गया, लेकिन जितनी बार नहीं बुलाया उसके बाद भी तो मैं आया हूं। क्यों? उसका कारण है कि मुझे यहां से एक नशा हो गया है, एक आदत बन गई है कि 5 मिनट हुड़क सी होती है कि 5 मिनट के लिए जाओ, लेकिन सबके चेहरे देख के आओ, वहां की चर्चा सुन के आओ, सबकी मुस्कुराहट देख के आओ तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। ऐसे ही जब हम अपने संस्कारों को अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं और क्रियान्वित करते हुए उसको जीवन के साथ में जोड़ करके जीते हैं, तो वो हमारे कर्म हमारे लिए हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और हम उनमें जुड़ जाते हैं। फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती, आपको आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, आप केवल इशारा मात्र करते हैं और वो व्यक्ति आपके लिए जी जान देने को तैयार हो जाता है। लेकिन वो कब होता है? जो सुना है, जो देखा है, जो बोला है, सुना, देखा, बोला, उसके ऊपर आपने अपने आप को, अपने जीवन को उतार दिया है, आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तब आप वैसा बन पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पुरुषार्थ शुरू में करने की आवश्यकता होती है। संस्कृत पढ़ाने वाले व्यक्ति को, वेद पढ़ाने वाले व्यक्ति को, शिक्षा देने वाले शिक्षक को शुरुआत में जब वो बीएड आदि करता है, एंट्रेंस आदि होते हैं, तब उसको जब ट्रेनिंग उस समय होती है तो उस समय थोड़ा उसको कष्ट होता है। लेकिन जब वो पूर्ण शिक्षक बन जाता है तो उसे पता होता है तो उसको कैसे उसको सरलता देनी है, कैसे उसको समाधान देना है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को, मैं सबसे निवेदन करूंगा इस बात का कि अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपको पुरुषार्थ ज्यादा करने की आवश्यकता ना हो और आप कर्म में प्रेरित लगातार होते रहें। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी की लगभग आयु 70 वर्ष की होगी। अब 70 वर्ष में उन्होंने अपने जीवन के संस्कारों को इकट्ठा किया। क्या वो 80, 90, 100 वर्ष तक इकट्ठा करेंगे? नहीं। जो 60, 50 वर्ष की आयु तक, 30 वर्ष की आयु तक जो संस्कार आपने इकट्ठे किए हैं और आपको अपना जीवन सरलता से बिताना है, अपना जीवन सरलता से बिताना है, तो आपको उन संस्कारों को जो इकट्ठे किए हैं उनको व्यवहार में बदलना पड़ेगा, उनको व्यवहार में लाना पड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आर्य परिवारों को, वो बिना खाए नहीं रहते, वो बिना यज्ञ के नहीं रहते, बिना सुनाए नहीं रहते। कुछ लोगों को तो पेट में दर्द रहता है कि जब तक मैं किसी को सुना न दूं तब तक मेरे पेट का दर्द ठीक होने वाला नहीं है। और घर में ना सुने तो कहां सुनाते हैं? वो पड़ोसियों को, पड़ोसी ना सुने तो कहां सुनाते हैं? अपने रिश्तेदारों को। जब कोई नहीं सुनता तो वो खुद से ही अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं, देखा होगा आपने। इसलिए अगर आपने अपने जीवन में उन कर्मों को प्रेरित करते हुए व्यवहार में जिया है तो आपको जीवन अच्छा लगेगा, बोझ नहीं बनेगा। मेरा आपके साथ में रहना अच्छा लगेगा। पिता का पुत्र के साथ में रहना तब अच्छा लगता है
जब पिता और पुत्र का जीवन सरलता से बीतता है। अन्यथा ये लगता है पिता पुत्र के पास चला जाए, वो कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है, कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, या उसका पर्सनल रूम है, और उसका पिता बैठ जाए उसके पास, उसकी माँ बैठ जाए, तो वो ये सोचता है कि कब माँ और पिता जाएंगे और कब मुझे आजादी मिलेगी। क्या ये सत्य नहीं है? ये सत्य है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उन्होंने अपने जीवन को सरलता से नहीं बिताया। ना तो पिता ने बिताया, ना ही पुत्र ने बिताया। अगर पिता और पुत्रों ने सरलता से जीवन को बिताया होता, एक दूसरे की बॉन्डिंग अच्छी होती, एक दूसरे के साथ में रहना अच्छा लगता, तो वो व्यक्ति उसको छोड़ना पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, फोन पे अगर किसी को फोन आ जाता है, पिता का फोन आ गया, बात कर रहे हैं, हाँ जी, पिताजी से कह रहे हैं पिताजी मैं बाहर हूं, बाद में करूंगा। पिता कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर फोन करा, कोई काम था क्या? कोई काम नहीं है तो मैं फिर करूंगा आपको। और वो ऐसे ही उनको टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी आजादी जा रही है। आजादी इसका नाम नहीं है। आजादी तो वो है कि लखनलाल आर्य जी ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन एक बार मुझे ऐसा चस्का लगा दिया कि मैं बार बार उसमें आता रहूं, ये मेरी आजादी है। हमने आजादी का अर्थ अलग कर दिया, हमने आजादी को अलग जी लिया। यही व्यवहार ईश्वर के साथ होता है, यही व्यवहार अपनी आत्मा के साथ होता है, और यही व्यवहार हम लोग के साथ में करते हैं। अगर हम ईश्वर के साथ, लोग के साथ, अपनी आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार करें और उस व्यवहार में करने से हमें आनंद पैदा हो, उस कर्म को करने में हमें आनंद आए, अच्छा लगे, उस कर्म को करते समय हम उसके साथ में गौरव का अनुभूत करें। वे पिता होते हैं सौभाग्यशाली, वो पुत्र सौभाग्यशाली होते हैं। दोनों की बात कर रहा हूं कि पिता समीप बैठा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब पिता साथ में नहीं होता तो पिता की यादों को लेकर के जीने की कोशिश करता है। मैं आज किसी परिवार में बैठा था, और परिवार में बैठा था, वो अपने पिता की घटनाएं सुना रहे थे कि जब मैं पहली सैलरी आई, जॉब लगा, तो पिता ने मुझसे कहा कि बेटा तू मेरी तरफ से कपड़े सिलवा ले। क्यों? एक खुशी होती है जब पुत्र पिता के बराबर का होता है, साथ में मिलकर के कमाते हैं, बैठते हैं, जोड़ते हैं। और जब पुत्र अपनी सैलरी को देखता है कि लो दादाजी, लो पिताजी, और पिता उसके लिए कपड़े सिलाता है, कहता है कि तुम कपड़े सिला लो, लेकिन हम इसमें खुशी नहीं समझते। हम खुशी समझते हैं कि मैं अपने पैसे से खुद खरीदूंगा, खुद करूंगा। हम अपने पैसे को वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं। क्या आपका है? क्या आपकी ये सारी चीजें आपकी हैं? नहीं है। आपका तो व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके साथ में कोई व्यक्ति बैठता है, जुड़ता है, तो आपको ये लगना चाहिए कि मुझे दुनिया की सब कुछ चीज प्राप्त हो गई, मुझे दुनिया मिल गई, मुझे मेरा पिता मिल गया तो मेरी दुनिया मिल गई, मेरी माँ मिल गई तो मेरी दुनिया मिल गई। ये व्यवहार हमारे साथ में होना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने जीवन को सरलता से जिएंगे। ये व्यवहारिक बातें हैं, शायद हो सकता है इनसे बड़ी बातें विद्वान करते हो आपके बीच में, लेकिन मैं इन बातों को इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत सारे घर के परिवारों के लोग टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं समझ रहे, परिवार नहीं समझ पा रहे। इसलिए अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को आप इतने सरल बना दीजिए, जितने कठिन हम बनाते हैं व्यक्ति उतना ही दूर हमसे जाता है।
हम जितनी उस व्यक्ति के साथ में फॉर्मेलिटियां करते हैं, औपचारिकताएं करते हैं, वो व्यक्ति आपसे उतना ही दूर जाता है। देखिए भगवान कृष्ण का विदुर के साथ में कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। किस प्रकार का भोजन था, फॉर्मेलिटी दुर्योधन के पास में थी, लेकिन विदुर के यहाँ पर उसकी कोई फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं नहीं थी। और उस व्यक्ति ने उसी को अपनाया, उसके घर गया, समर्पण भाव से जा करके अपने समर्पित, उसके जो आस्था थी, श्रद्धा थी, उसको देखा, सुना और सुन करके उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हो गया। कि क्या है इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व इतना सरल बनाया। मैं सभी से निवेदन करूंगा, चाहे वो विद्वान हो, चाहे आर्य परिवार हो या बिना आर्य परिवार हो, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को सरल बनाइए। और जितना सरलता आपके जीवन में होगी, व्यक्ति आपके साथ में उतना ही गहरा जुड़ता जाएगा। और आपके जीवन में अगर सरलता नहीं होगी तो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना पसंद नहीं करता। वो एक बार जोड़ लोगे, 2 बार जोड़ लोगे, लेकिन उसे जीवन भर अपने साथ नहीं जोड़ सकते। अगर अपने साथ जीवन भर जोड़ना चाहते हो तो अपने जीवन में सरलता को अपना लीजिए। इसलिए मैं वापस घूम रहा हूं अपने विषय पर, मैं वापस घूम रहा हूं संस्कारों पर, मैं वापस घूम रहा हूं कर्मों पर, मैं वापस घूम रहा हूं व्यवहार पर, कि हमें अपने व्यवहार के अंदर, अपने जीवन के अंदर उन चीजों को धारण करना चाहिए। इतने सारे विद्वान इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, शायद इतने विद्वानों को आपने अपने पर्सनल लाइफ में देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा होगा। हो सकता है एक आध व्यक्ति ऐसा हो जिसने जुड़े हो, लेकिन इतने सारे विद्वानों का सानिध्य मिलना, इतने सारे विद्वानों का दिशा निर्देश मिलना, इतने सारे विद्वानों के अनुभवों को सुनना, इतने सारे विद्वानों के संस्कारों को जीवन में धारण करना, इतने सारे विद्वानों के अलग अलग देशों में, प्रांतों में काम करने वाले व्यक्तित्व का व्यक्तित्व बना हुआ आपके सामने प्रस्तुत होता है। और वो केवल 20 मिनट में, 40 मिनट में, 35 मिनट में आपको कुछ कुछ देता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए, क्या इतने सारे विद्वान दर्शन भी नहीं होते? बोलना तो बहुत दूर की बात है, सुनना तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं कि संतों के दर्शन मिल जाएं, विद्वानों के दर्शन मिल जाएं, केवल दर्शन मात्र से कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आभा मंडल जिस प्रकार की होगी, आभा मंडल यानी उसकी ऑरा होगा, ऊर्जा होगी। मैंने शायद पहले भी बात की है अग्नि को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, मुझे याद आ रहा। हमारी सबकी एक ऊर्जा होती, ऑरा होता है। हम जिस प्रकार के व्यक्ति के पास बैठते हैं, संस्कार सुनते हैं, वैसे ही हमारा मन प्रारंभ होता है, मन हमारा काम करने लगता है, हमारी आत्मा प्रेरित होती है, हमारी आत्मा के अंदर वो चीजें चरितार्थ होती हैं और वो व्यक्तित्व के अंदर झलकने लगती हैं। और वो जब झलकती है तो व्यक्ति प्रेरित कहीं न कहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के व्यवहारों में उन चीजों को लागू करें। एक एक छोटी छोटी बातें आपके जीवन के अंदर कितनी बड़ी उन्नति करा देंगे, आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात कि व्यक्ति के आसपास के जो लोग होते हैं, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जो देवता अपने आसपास के जो लोग होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं, उनको मैं भगवान कहता हूं। और भगवान अगर हमारे आसपास का अच्छा होता है तो हमारी उन्नति होती है। हमारी पत्नी हमारी भगवान है, हमारे बच्चे हमारे भगवान हैं, हमारा पति हमारा भगवान है, हमारा आचार्य हमारा भगवान है। और जब ये सारे के सारे हमारे आसपास होते हैं, इनकी सलाह हमें मिलती है, इनका आशीर्वाद हमें मिलता है, इनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो हम कहीं न कहीं अपने आप के जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन को प्रेरित करते हैं, अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। और जब हम कहते हैं धैर्य इति धार, जिसको धारण किया जाए
वो धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म के ऊपर चलता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता को अपनाता है, वही व्यक्ति सरलता को अपनाता है। और जो व्यक्ति सरल होता है वही व्यक्ति विश्व में अपनी यश कीर्ति को प्राप्त करता है। जब जब आप सरलता को देखते होंगे, कोई व्यक्ति आया, आपके दोनों हाथ जुड़ गए, आप देखिएगा जब जैसे ही आपने अपने दोनों हाथों को जोड़ा, दूसरे व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा हृदय के अंदर वो आपको अपने हृदय से लगाना चाहेगा, आपको अपने हृदय के पास लगा के देखता है और वो ऐसा फील करता है कि ये वास्तव में मेरा ही प्रतिरूप है। मेरे साथ बहुत होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ज्यादातर में हाथ नहीं मिलाता, सीधा हृदय मेरा उनके साथ में लगता है। उसका कारण है कि हम जब जब अपने जीवन में सरलता लाते हैं, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पैर छूता है तभी सब कुछ होता है, नहीं। सरलता व्यक्ति की ऊपर बढ़ाती है। इसलिए हमारे यहाँ जो 4 चीज कही नहीं, अभिवादनशीलस्य, ये ऐसे नहीं कहा, ये वास्तव में बहुत बड़ी है, बहुत गजब की चीजें हैं, लेकिन मिलती तभी ही हैं जब व्यक्ति का सरलपना होता है। आपने शायद डॉक्टर धर्मी जी को देखा होगा, अजमेर के परोपकारिणी सभा के आचार्य थे और प्रधान थे। डॉक्टर धर्मी जी का जीवन शायद किसी एक महात्मा से, एक संत से कम नहीं था। उनका सरलपना, उनका जीवन का इतना गजब का व्यक्तित्व था उनका। मैं उनसे, वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब जब उनको याद करता हूं, कल भी रात को सो रहा था तो सोते समय उनका वीडियो सामने आ गया तो लगाया और लगा करके उनको सुनता गया। ऋषि मेले में उन्होंने बोला, उसी को जो पहले उन्होंने कभी सुनाया था, उन चीजों को सुनने लगा तो सुनने से ऐसा लगा कि वो आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। इतने गजब के व्यक्तित्व थे, उनसे हर व्यक्ति मिलना चाहता था। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भी और हमारे विद्वान जन सभी सरल, मधुर, प्रिय बन के रहें, जिससे किसी को आपके साथ में बैठने, उठने में, बोलने में किसी को औपचारिकता न निभानी पड़े, किसी को डर ना लगे कि मैं बोलूंगा पता नहीं क्या कह देंगे। इसलिए अपने जीवन में उन चीजों को धारण करें, और अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो लक्ष्य हमारा है। अब रही बात जो क्रांति है, अध्यात्म है। अध्यात्म को क्रांति से कैसे जोड़ते हैं? अध्यात्म क्रांति नहीं है, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन क्रांति अध्यात्म दोनों एक ही हैं। क्रांति और अध्यात्म ये अलग नहीं है दोनों। शायद मैंने पहले भी इस विषय में बोला है, मुझे याद आ रहा है। भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, ये जितने भी लोग थे, जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक होगा, वास्तव में बता रहा हूं, केवल आंख बंद करने वाला नहीं, वो देशभक्ति होगा, वो देश के लिए जीवन को न्यौछावर कर देगा। साधना का अर्थ केवल घंटों घंटों बैठ करके केवल साधना नहीं है। साधना का अर्थ होता है कि जिस जीवन को हमने सोचा है, कल्पना की है, उसको इस देश में, इस राष्ट्र में उसको चरितार्थ करना अभी तो हमारा सपना है। महर्षि दयानंद बैठते थे, महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व बड़ा गजब का था। ध्यान में बैठते थे, लेकिन ध्यान में इसलिए बैठते थे कि अपनी ऊर्जा को कम न होने दूं, और अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके समाज में निकलते थे, और समाज में निकल करके राष्ट्रीयता की बोध कराने के लिए उन्होंने कितने कितने ही लोगों को जागृत किया, प्रेरित किया। इस क्रांति को बढ़ाने के लिए ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अध्यात्म तो लोगों ने अलग समझ लिया। जब हम कभी किसी को ही हमें देखता है तो कहते पंडित जी आ रहे हैं,
क्योंकि हमें यूनिफॉर्म देख लेते तो वो सोचते हैं पंडित जी। और पंडित जी क्या होते हैं कि केवल पूजा पाठ कराने वाले की पंडित जी कहते हैं बस। जिसको केवल पूजा पाठ आता है, आरती पूजा आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, उसको पंडित कहते हैं आज की भाषा में लोगों के। लेकिन पंडित का अर्थ ये नहीं है। पंडित कहते हैं जो सारी विषयों को जानता है, जो अपनी चल रही परंपराओं को, जो चल रही कुरीतियों को दूर करने का काम करता है, दिशा देने का काम करता है, निर्देश देने का काम करता है, लेकिन देते हुए अपने जीवन को भी वैसा ही बनाने का प्रयास करता है, अपना जीवन भी वैसा ही पवित्रता के साथ रखता है। जब व्यक्ति राष्ट्रीयता की बोध कराता है, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो ध्यान कहां करेंगे, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कहां करेंगे। यज्ञ करने के लिए तो राम ने भी तो रक्षा की है, क्षत्रियता के धर्म का पालन किया है। इसलिए हमें इस राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहिए, हमें इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का बोध कराना चाहिए, और प्लस हमें उनके लिए खड़े भी होना चाहिए। जहां भी विरोध होता है हमें खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए, खुद भी लड़ो और लड़ाओ। एक तो लड़ने वाले हों, एक लड़ाने वाले हों, क्रांतिकारी हों, जिसको महर्षि दयानंद भी कहते हैं, जिसको आचार्य चाणक्य भी कहते हैं। इसलिए हमें इस राष्ट्र की रक्षा करनी है तो उसके साथ में सरलता का बोध होना चाहिए, सरलता हमें जीवन में रखनी चाहिए, और सरलता के साथ में हमें इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन जितना कुछ दे पाते हैं, थोड़ा बहुत दे पाते हैं, कोई 10% दे, 5% दे, 2% दे, 1% दे, तो कम से कम कुछ न कुछ तो वो देना ही चाहिए। और जो व्यक्ति राष्ट्र को देता है, राष्ट्र उसे भी देगा। इसलिए आप सबने ध्यान पूर्वक सुना मेरे कुछ शब्दों को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी भी है, मैं उनका भी स्वागत और सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ। वो कहीं अंधेरे काल में बैठे हुए हैं और उस अंधेरी कुटिया में बैठ करके भी हम सबको देख रहे हैं, तो इसलिए आप उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, और खास करके हमारे लखनलाल आर्य जी का विशेष रूप में धन्यवाद मैं करूंगा, क्योंकि मैं हूं तो उन्हीं का स्वरूप हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के अंदर अपने आप को देखता हूं, या शायद मुझे भी वो अपने अंदर देखते होंगे। नहीं देखते तो आगे से देखना शुरू कर देंगे। तो हम आत्माएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा विचार, हमारी विचारधारा एक ही है, एक ही रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी दोनों की आत्मा एक हो जाएंगी, वो विवाह संस्कार में कहते हैं। इसलिए वो तो मैं नहीं बोल सकता कि हमारा कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो विवाह का प्रकरण है। ठीक है, तो इसलिए हम दो आत्माएं हैं, और हमारे विचार एक हैं, हमारी मान्यताएं एक हैं, अभी तो है, एक ही है, और आगे भी शायद हम एक ही रहेंगे, ऐसी मैं आशा भी करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। और ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि निश्चित रूप से आत्मा एक ही है। आज जब शाम को मैंने आपको फोन लगाया तो मैंने ये नहीं कहा कि आप समय दीजिए, मैंने कहा आज शाम का व्याख्यान आपका है और आपको आना है। तो निश्चित रूप से हमारे आचार्य योगेंद्र मेधावी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये आपका भाई है, और आपका मैंने एक आदेश के रूप में दिया था कि आपको आज आना है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि आज समय है कि नहीं है, आप आएंगे या नहीं आएंगे, कब। मैंने कहा आज तो आपको ही बोलना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास समय भी नहीं था। डॉक्टर राकेश कुमार आज जी से सुबह बात हो गई, शाम को 7 बजे उनका फोन आया, 6 बजे, कि लखन जी मैं मेरठ में हूँ और पानी बहुत बरस रहा है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर मैंने व्यास चंद्र शास्त्री जी को बताया तो शास्त्री जी बोले लखन जी मैं इस समय अपने गांव जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में रहूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरी आनंद प्रसाद जी से चर्चा हुई, बोले लखन जी मैं कर तो दूंगा, लेकिन अगर कोई नहीं होगा तो बता देना हमें। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं किसी को लगाता हूँ।
फिर हमने एक आचार्य योगेंद्र मेधावी जी को लगाया, मैंने कहा आपको कुछ नहीं, आज आपको बोलना है, आज आपको 8 बजे आना है। बोले अब ये भी समझ गए कि इस समय लखन जी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और क्या बात है कि सीधा आदेश दे दिया आज तो, अब ना करने का मतलब कोई प्रश्न नहीं उठता। और जो आपने चर्चा की ना धर्मवीर जी की, जी मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो पहला, जब मैं आर्य समाज से जुमा जुमा जुड़ा हुआ था मुश्किल से, ना आर्य समाज के विद्वानों को जानता था, न महर्षि दयानंद जी को जानता था। केवल एक दो बार मैंने हवन करने आर्य समाज में गया मैं। और 125वां निर्माण दिवस जब अजमेर में मनाया गया, उस समय आचार्य धर्मवीर जी के संचालन में उनको मैंने सुना कई बार मंचों से, उनकी भाषा को सुना। तो निश्चित रूप से वो इतनी प्यारी उनकी जो शैली थी वो सीधी दिल में उतरती। और उनके साथ जब हमने पहली बार शोभा यात्रा में जयकारा लगाए, वहीं से एक आत्मीयता होगी। कई बार उनको फोन में ला लेते थे, जब छोटा सा फोन था मेरे पास तो मैं बात कर लेता था कि धर्मवीर जी कभी मेरे ललितपुर आइए, आप यहाँ भी वेद प्रचार करिए। तो अब मैं जानता नहीं था उस समय के वेद प्रचार कैसे कराए जाते क्या, लेकिन नंबर था, जुनून था, उनको फोन कर लेता था कि सर कभी आप हमारे ललितपुर आइए, यहाँ भी वेद प्रचार करिए, यहाँ भी दयानंद जी के नारे गूंजेंगे। तो चर्चा करता रहता था। लेकिन धर्मवीर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कोई विद्वान बता रहा था एक दिन, बहुत अच्छी बात, कि आचार्य धर्मवीर जी से कहा कि आपने तो अपना मकान भी नहीं बनवाया कोई। हाँ। तो बोले कि यदि मैं अपना मकान बनवा लेता तो मैं पूरे जीवन भर उस मकान की टोटियां ही बदलता रहता, फिर मैं वेद प्रचार कब करता। और वो बात मेरे दिल में छू गई। निश्चित रूप से जो व्यक्ति वेद प्रचार करने वाला होगा, समाज को कार्य करने वाला होगा, वो व्यक्ति कभी जीवन में अपना घर नहीं बना सकता। बिहार के अंदर ये बैठे हुए हैं व्यासचंद्र शास्त्री जी, कर्पूरी ठाकुर, जो जमीन के नेता थे, जिनको जननायक कहा गया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, वो जीवन भर अपना मकान ही नहीं बनवा पाए। तो क्योंकि जो जिन व्यक्तियों को समाज को कुछ देने के लिए होता है, वो कभी इतना समय भी नहीं निकाल पाता है कि अपने लिए कभी कोई जब मकान बनवा और ले। उपकरणी सभा में रहते थे तो ऐसा था, एक इधर से चू रहा है, इधर से चू रहा है। जी और वो उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि ये ऐसा चल रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, इसी में रहना है, यही हमारा घर है। तो उनका सरलता का जीवन बड़ा गजब का था। दूसरी बात जो आपने मुझे बोला, एकदम बोला, तो मैं एकदम समझ गया कि सब जगह से हो गया है और मुझे आना अनिवार्य है। दूसरा, मैंने आपको एक बात और कही थी, याद हो तो, मुझे जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, मैं तैयार हूँ। कहा था आपने, वादा किया था बिल्कुल। जब भी आपको कोई भी लगे, यहाँ तक कि यहाँ छोड़ दीजिए, सिर कटाने की बात आए तो भी बता देना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जिसके साथ जुड़े हैं ना, एक और, आपने शायद घरों आपने देखा, इंजन देखा, इंजन टूबल, जी जी जब सर्दियों में वो इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो एक लुक्का बनाते हैं, जी। और लुक्का बना करके उसकी सांस में भरते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो लुक्का अंदर जाता है तो बार बार गर्म करता है। तो मुझे था, अपना लुक्का समझ लो कि जब जब आपको जब जब जरूरत पड़े, कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं हूं स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल। आगे बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, निश्चित रूप से आप ने वो अपनत्व हमेशा दिखाया है, और वो चेहरे पे भी आपके नजर आता है। और ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, निश्चित रूप से ऐसा प्रसार आगे किया जाएगा। मेरे और गेस्ट आ रखे थे, वही आए, तो मैंने कहा भैया आज मेरा प्रवचन है, आज तुम चले जाओ। बोले गुरु जी ऐसे कोई भगाता है? मैंने कहा भाई क्या करूं, अब तुम यहाँ बैठे रहोगे या मेरी बात सुन लो। वो बोले कि ये भी हो सकता है। फिर बोले कि 2-3 काम है, उन्हें करके आऊं। मैंने कहा आप मत आना, कल आना, क्योंकि ये कार्यक्रम चलेगा 9 बजे तक। और उसके बाद कुछ मुझे एक दो, क्योंकि मैं मॉरिशस जा रहा हूँ, आप सबको शायद पता होगा, कब जा रहे हैं? मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ। अग्रिम बधाई। वहाँ मेरे 21 दिन के प्रवचन हैं। वाह वाह, बहुत तो अच्छा योगेंद्र जी, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ाता हूँ मॉरिशस में जी लगातार। तो उन्होंने मेरे टिकट आदि सब हो गए हैं, जी जी। तो हो सकता है वहाँ मेरा
कैसा व्यवस्था क्या रहेगी वहां, तो देख करके बताऊं, क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ, नहीं नहीं, शुरुआत कर। वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी लगेगा आप मुझे बताइएगा, मैं किसी भी परिस्थिति में होगा, और नेट चलना चाहिए बस। और नेट नहीं चलेगा तो उसमें एक और काम कर सकते हैं, मैं यहाँ से फोन कर लूंगा आपको, और मैं फोन पे आपको बोलता रहूंगा, आप उसे अपने स्पीकर के नहीं, माध्यम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपका हाँ जो समर्पण है, ये हमारे लिए जो है अति सम्मानीय और इसी प्रकार से समर्पण बना रहे। अरे नरलाल जी, नरलाल जी, अरे नरलाल, एक मिनट। आदरणीय आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी और सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज बड़े हर्ष का विषय है कि योगेंद्र मेधावी जी ने हमें जिस प्रकार से एक बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर अनुरोध, लखन जी के अनुरोध पर इतना अच्छा व्याख्यान दिया, और वो भी बिना किसी खास तैयारी के, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और उन्होंने जो भाव लखन जी के लिए और हम सब के लिए और इस पूरे प्रोग्राम के लिए किए हैं, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। हमें वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे योगेंद्र मेधावी जी हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। और लग उन्होंने रहा नहीं इतने, हो, सुनिए, लगाओ मत, हूँ आपका सदस्य। नहीं है ना आप, आज तो हमें पता चल गया कि हैं ही आप, आज कंफर्म हो गया। आज आपका कंफर्म हो गया। और आपसे, आपने मुझे पहली बार का आपका ध्यान है जब आपने पहली बार प्रवचन दिया था और अपने पूर्व जन्म के बारे में सब बातें बताई थी, तो वास्तव में मैं तो उस सब चीजों को बहुत याद करता हूँ, और कई बार लोगों को बताता भी हूँ कि हमने ऐसे ऐसे आचार्यों को सुना है कि जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस हमें बताए, और बड़ा ही अच्छा लगा और बिल्कुल वास्तविक लगे, और हमें विश्वास हुआ कि वास्तव में पुनर्जन्म भी होता है, वरना हम तो यही समझते थे कि कपोल कल्पित चीजें हैं, कुछ नहीं है इन बातों में। तो वो सब तो है ही है, और इसके लिए आपने जितना हमें आज प्यार और ये स्नेह दिया है, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। और साथ में खास बात यह है कि आपने अपने प्रवचन में जो जीवन के व्यवहारिक पक्ष के बारे में बताया, जीवन आचरण के बारे में, जीवन में व्यवहार के बारे में, वो वास्तव में ही अतुलनीय है। और उन सबको तो हम सबको ध्यान रखना ही चाहिए, जितने भी सदस्य हैं। और ये एक खास बात है कि इस ग्रुप में जितने भी सदस्य लगभग पिछले 2, 2.5, 3 साल से सुन रहे हैं, तो उनके जीवन में ये सब प्रोग्राम कार्यक्रम सुन के जबरदस्त परिवर्तन तो हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं। और हमेशा व्यक्ति को ये ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सबके साथ संतुलित रहे। क्योंकि इसमें खास बात ये होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा जीवन में। कोई जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति आपको अच्छी मिले। ये कोई आवश्यक नहीं है कि दूसरे लोग जो है वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। आपका अपना मूड है, किसी दूसरे का दूसरा मूड है, तो उन सबके साथ सामंजस्य स्थापित करना, वो हमारा अपना धर्म और अपना व्यवहार होना चाहिए। और अगर हमारा आचरण संतुलित है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो वास्तव में ही जैसा आपने बताया, जीवन तभी सफल हो सकता है। और ईश्वर हमेशा हमारे लिए, ऐसा कभी नहीं होता कि हम कभी कभी कहते हैं कि हाय ईश्वर ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। तो ईश्वर हमारे लिए वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर हमेशा वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इन चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आचार्य योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे अपेक्षा करते रहेंगे, जैसा आपने आज प्रण की लिया है कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने जैसे भाव व्यक्त किया, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सबको। जी, आपका भी धन्यवाद। और मुझे वैसे ईश्वर की कृपा से मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे कभी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही मैं कभी तैयारी करता। मैंने आज तक ये चीजें देख करके, या ये कोई आपने मुझे विषय दे दिया है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे साथ में नहीं होता। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप सबके चेहरे को देखूंगा और विषय प्रारंभ होगा, ऐसा मेरे साथ होता। मैं आज तक मंच पर जाकर के, पहले मंच पर जा रहा हूँ और पुस्तक देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया, और ना मैं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर कोई चीज सोच रहा हूँ कि इस विषय में बोलना है तो नहीं बोल पाता। लेकिन वहां पहुंचा और आपने कोई विषय रखा है, उसके अकॉर्डिंग जनता को देखूंगा तब बोल दूंगा। ये रहता है मेरे साथ में, तो मुझे तैयारी नहीं, मैं हमेशा व्यासचंद्र 24 घंटे तैयार हूँ। व्यासचंद्र शास्त्री जी, देखिए ट्रेन में है, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति बिल्कुल लगाए हुए। आइए व्यासचंद्र शास्त्री। ओम सन्नो संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा
सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी विशेष क्रांतिकारी एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से संचालित कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक वर्य मित्र पंडित लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय योगेंद्र मेधावी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपने व्यावहारिक विषयों को लेते हुए हम लोगों को प्रोत्साहित किया है। हमारे आदरणीय लखनलाल आर्य जी ने मुझे भी सूचना दी कि आपको आज बोलना है। मैंने कहा मैं आज सफर में रहूंगा, क्योंकि सफर में रहने से कहीं लिंक जुड़ा कहीं नहीं जुड़ पाता है, जिसके कारण कि व्यवधान होगा और व्यवधान होने से श्रोताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। व्यक्ति अपनी परेशानी स्वयं झेल सकता है, लेकिन दूसरे की परेशानी अपने कारण से हो जाए वो मानव दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए रूप में मैंने कहा, लेकिन बड़ा अच्छा रहा कि आपका प्रवचन मैंने सुना और लगातार आपने यह भी कहा कि जब जब याद करेंगे मैं सदा आपके साथ रहूंगा। तो मैं भी वही कहता हूँ कि लखनलाल आर्य जी जब भी कहेंगे और अनुकूल परिस्थितियां पड़ी रहेंगी तो निश्चित ही जुड़ता रहूंगा और जुड़ रहा हूँ। निसंदेह जीवन यही और जीवन का जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को धारण करने के लिए अपने को करना चाहिए। व्यक्ति दूसरे के काम जाए और दूसरे के काम आने पर वह अपने संपूर्ण व्यवस्थाओं को तदनुकूल कर लेता है, और यही विश्व की सबसे बड़ी हमारी पहचान भी होती है आर्यों की। निसंदेह आर्य वही हैं जो स्वयं गतिशील हैं और गतिशील होने के बाद भी अपने सद्गुणों को, अपने सद्व्यवहारों को दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रखते हैं और अपेक्षा रखते हैं जीवन पुरुषार्थी हो, हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो। हम अपने जीवन के अंदर कर्मठता और व्यवहारिकता को जीवन में धारण करें और साथ ही साथ हम सदैव दूसरे के काम आ सकें, यह लक्ष्य मनुष्य के जीवन का होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखिए, योगीराज श्री कृष्ण को देखिए, महर्षि देव दयानंद को देखिए, स्वामी श्रद्धानंद को देखिए, पंडित लेखराम को देखिए, महात्मा हंसराज को देखिए, और जितने भी हमारे आर्य पुरुष हैं, आर्य महापुरुष हैं, सबों ने अपने जीवन को तदनुकूल बनाया है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो 26 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, दूसरे के लोग को कार को सदैव इसी रूप में धारण करने के कारण ही लोग हमेशा इस तथ्य को इस रूप में अहरनिश इस व्यवहार से जुड़ते हैं, और इस जुड़ने के कारण हमारा और आपका सबका जीवन जो है प्रशस्त होता है। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर हम अपने जीवन को इस रूप में हमेशा प्रगतिशील गतिशील बनाए रखें। जागृत रहता है, जो जागता है विद्याएं उसी को प्राप्त करती है। यो जागारा तम वचम कामयन्ते। निश्चित रूप से व्यक्ति को हमेशा सजग और जागरूक करना चाहिए। यह तो सबसे बड़ी बात होती है कि मनुष्य सोचता है कि मेरा भाग्य उदय हुआ कि नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने पुरुषार्थ को इस रूप में धारण कर ले कि वह नित्य सूर्य को जगावे, उसका जीवन और पुरुषार्थ सदा आगे बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सूर्य उसको उनको जगाता है। ऐसी स्थिति न बन पड़े, हम प्रातः काल उठ करके अपने दैनंदिन व्यवहारों से निवृत्त होकर के योगाभ्यास के साथ उस ईश्वर चिंतन में डूब जाएं और उस प्रभु को बारंबार धन्यवाद करें, उनसे बारंबार आशीर्वाद मांगे, कृपा मांगे कि निश्चित रूप से उन्होंने जो मुझे अमूल्य धन दिया है, जो मानव ज्योला दी है, जो मेरे कर्मों का पुरुषार्थ के रूप में उन्होंने जो इनाम हमें दिया है, पारितोषिक दिया है, इस पारितोषिक को हम ठीक से संवरण कर सकें। और इस संवरण करने के कारण ही आर्यों का महाकुंभ चल रहा है। हर एक व्यक्ति इस बात को समझ ले और करते रहे तो निश्चित रूप से उनका जीवन पुरुषार्थी भी होता है और जीवन सदैव दूसरे के काम में भी लगनशील रहता है। निश्चित रूप से हमारा आपका सबका जीवन सौमनस्यता के साथ आगे बढ़े और अपने जीवन को हम पुरुषार्थी बनाएं, अपने जीवन को धर्मात्मा बनाएं
अपने जीवन को लोकोपकार के लिए तैयार रखें, क्योंकि यही जीवन जो सबसे बड़ा और अमूल्य जीवन माना जाता है, उस जीवन को प्राप्त करके यदि व्यक्ति दूसरे के काम न आए, दूसरे के लिए न जिए, तो निश्चित ही उनका जीवन बेकार सा लगेगा। महर्षि देवदयानंद का यही स्वप्न था और हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब मनुष्य को दूसरे के काम के लिए या अन्य बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कहा भी गया है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम समांतरे भोक्तव्यम विहाय भजे। व्यक्ति को 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए शरीर की रक्षा के लिए, और शौचादि क्रिया मलमूत्र का समय हो जाए तो 1000 काम छोड़ करके उस स्थान पर चला जाना चाहिए। और लाख काम भी पड़ा रहे, लेकिन कोई ऐसा योग्य पात्र आ जाए जो देश धर्म के लिए आपके पास पहुंचा है, तो उन्हें भी आप सम्मान पूर्वक अपनी यथा योग्य जो आपके पास राशि बनती है दान देना चाहिए। और करोड़ों काम भी आपके सामने पड़ा है, लेकिन करोड़ों काम के सामने यदि ईश्वर चिंतन का समय आ गया, ब्रह्म चिंतन का समय आ गया, ब्रह्म यज्ञ का समय आ गया, संध्योपासना का समय आ गया, तो फिर हम सबको छोड़ करके संध्योपासना में चले जाएं। यही अगर नित्य व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार कर ले, तो वह सत्यम जीवेन सर्वशतम की जो भावना होती है वह चरितार्थ हो जाएगी और मनुष्य का जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और योगेंद्र मेधावी जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इस सत्य को स्वीकारा है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी। आइए शांति पाठ करें। डॉक्टर योगेंद्र मेधावी अपने ही हैं, बड़े कर्मठ विद्वान है। शांति पाठ। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रजानंद की जय। श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम हम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। भगवंतो विश्वमार्यम ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और बहुत जल्दी आचार्य योगेंद्र मेधावी जी से हम सभी की पुनः मुलाकात होगी और उनकी जो मॉरिशस की यात्रा वो मंगलमय रहे। और आप मुझे अपने कोष में रख लीजिए, जब जरूरत पड़े तब निकालिए, ठीक है? नहीं है तो किसी को लगाते रहिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल रिजर्व में है आप? हाँ बिल्कुल, आपको रिजर्व में रख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्ते। 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 सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों सभी को रात्रि। सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। सभी अच्छा